तुर्किया और शाम में क़यामत ख़ेज़ मनाज़िर। ज़लज़ले से तुर्किया में जाँ बहक अफराद की तादाद 2300 से तजावज़ कर गई। 6000 से ज़्यादा ज़ख्मी है। 4000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शाम में 1450 अफराद चल बसे, सैकड़ों ज़ख्मी। दोनों मालिक में हज़ारों इमारतें मुनद्दम। बारिश के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्तला। ज़लज़ले का मरकज़ तुर्की और शाम की सरहद से 60 मील दूर था। गहराई 18 किलोमीटर थी। तुर्किया में ज़लज़ले से तबाही। वज़ीर आज़म का फौरी तुर्की जाने का फैसला। शहबाज शरीफ 8 फरवरी को तुर्की रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का सफ़र आखिरत। आज कराची में नमाज जनाजा और तदफीन होगी। जैसे खाकी लेकर खुसूसी तैयारा कराची पहुंच गया है। साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की मैयत को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ मलिर कैंट मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट के एतराफ पाक फौज के खुसूसी दस्ते तैनात रहे। मुशर्रफ के लिए दुआ करने में क्या हर्ज है? जब कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो मामला उसके और उसके रब के दरमियान होता है। मिस्टर चेयरमैन, मैं तुर्की और शाम जो ज़लज़ला आया है उसके लिए दुआ करूंगा, परवेज मुशर्रफ के लिए नहीं करूँगा। जी, मुशर्रफ के लिए दुआ करने में क्या हर्ज है? परवेज मुशर्रफ के लिए दुआ नहीं होती। परवेज मुशर्रफ ने आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आग उसकी वजह से। सेनेट में परवेज मुशर्रफ के लिए दुआए मग़फ़िरत के मामले पर गर्मा गर्मी। अपोजिशन लीडर वसीम शहजाद की दरख्वास्त पर हुकूमती और जमात इस्लामी के सेनेटर्स का फातिहा ख़्वानी से इनकार। वसीम शहजाद ने खुद ही फातिहा पढ़ ली। हुकूमती अरकान का एहतजाज, स्पीकर की डाइस का गहराव। हुकूमत ओछे हटकंदों से बाज न आई। चौधरी परवेज इलाही के घर पर धावा बोल दिया। घर में घुसने की कोशिश, मुलाजमी ने गेट बंद कर लिया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को सिंध के शहर मिटियारी से हिरासत में ले लिया गया। परवेज इलाही कहते हैं कि खदशा है मोहम्मद खान भट्टी को लापता कर दिया जाए। मोनिस इलाही ने ट्वीट में लिखा कि आपको लगता है कि घरों में छापे मारने से हम इमरान खान को छोड़ देंगे? फारूक हबीब कहते हैं कि परवेज इलाही को इमरान खान का साथ देने पर निशाना बनाया जा रहा है। मैं आज अपनी सारी कौम को समझाना चाहता हूँ कि क्यों हम इस जगह पे पहुँच गए कि हम जेल भरो तहरीक का आगाज करना चाहते हैं। देखिए, सारी दुनिया में कौमें किसी कानून के तहत चलती हैं। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इस मुल्क के आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। हालात ये हैं कि अदालतों की भी बातें, उनके अहकामात ना पुलिस सुनती है, ना ये रियासत सुनती है। इलेक्शन में ताखिर हुई तो जेल भरो तहरीक का आगाज हो जाएगा। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि एक रास्ता यह है कि हड़ताल करें, पहिया जाम करें, पथराव करें। मुल्क पे माशी बहरान है, इसलिए हड़ताल नहीं कर रहे। 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी है। 20 से 25 दिन हो गए हैं। हुकूमत ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। अगर 90 दिन से आगे गए तो आइन में वाज़ेह है कि आर्टिकल 6 लगेगा। एक इंतकाम होता है और एक अपने जराइम की जवाबदेही होती है। हमारे साथ जो हुआ वो इंतकाम, उस वक्त भी जब ये केस बनाया जा रहा था, हमारे मुखालिफिन ने भी ये बात मानी कि ये केस छूटा था और जो कहते थे जान अल्लाह ताला को देनी है, हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हम कोई ड्रामा नहीं करेंगे। जेल भरो तहरीक का आगाज समान पार्क से होना चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं कि हमारे साथ जो कुछ हुआ इंतकाम था। उनका मुश्किल वक्त अभी नहीं आया है। 2 दिन की कैद में पुलिस वालों के गले लगकर रोने लग गए। अभी तो इंसाफ होना है। हम इंतजार में हैं, नजरें बिछा कर बैठे हैं। इनको पता चले जेल क्या होती है, डेथ सेल और कुर्बानी क्या होती है। पैनमा के इंकशाफ में पता चलता है कि असल मालिका उनकी मरियम नवाज थी। उसके बाद सारा ट्रायल होता है, सजा होती है, तो उनके ऊपर तो कोई ऐसा तशद्दुद नहीं हुआ। उनको तो जेल में रॉयल्टीज की तरह रखा गया। हालात ये हैं कि लोगों को उठाया जाता है, उनको तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, सिर्फ इसलिए कि उनकी कोई ट्वीट थी, उसके ऊपर उठाया गया, तशद्दुद किया गया। करप्शन केसेस में मरियम नवाज को शाहाना अंदाज में जेल में रखा गया। कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इमरान खान कहते हैं कि मुल्क बहरान और सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। आइन बुनियादी हुकूक की हिफाजत करता है, लेकिन हमारे लोगों को उठाया गया। एक ट्वीट पर बेईमाना तशद्दुद हुआ। हमारे बहुत से लोग तशद्दुद से ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, आइन की धज्जियां उड़ाई गई।
आइन बनाने वालों ने ये बात ज़हन में रखी थी। आइन में शेक मौजूद है कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए वैलिड रीजंस होनी चाहिए, ऐसे मजाक नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन में ताख़ीर का जवाब से ढूंढ निकाला। कहते हैं कोई भी आइन का काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्रर मुद्दत में नहीं हुआ। आइन बनाने वालों ने 90 दिन के बाद होने वाले इलेक्शन को आइनी करार दिया है। अली जैदी बोले कि इन्हें पता है कि इलेक्शन कराए तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। APC में ऐसा क्या होगा जो कौमी असम्बली में नहीं हो सकता। यकजहती की जरूरत है। मुल्क में जो दहशतगर्दी की नई लहर आई हुई है और मुल्क में माशी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, इसके लिए हम खुद बिलीव करते हैं कि मुल्क में यकजहती की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इसके लिए हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैये को ठीक करना पड़ेगा। नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी APC की तारीख तब्दील कर दी गई। कॉन्फ्रेंस अब 7 के बजाय 9 फरवरी को होगी। हुकूमत की ज़बानी दावत पर तहरीक इंसाफ ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया। असद कैसर कहते हैं कि हुकूमत को पहले रूपों में सुधार लाना होगा। टेलीफोन पर दावत नामे को नहीं मानते। अयाज सादिक बोले सबको दावत ज़बानी दी, किसी को लिखकर दावतनामा नहीं भिजवाया। कराची में एंटी वायलेंट क्राइम सेल लेके मालखाने से 45 लाख रुपए की रकम गायब होने का इंकशाफ। पुलिस ने रकम मुलजिमान से दुआ मंगी हुआ केस से बरामद की थी। सराय के मुताबिक केस प्रॉपर्टी के रेट को ले जाने के बाद वापस मालखाने में नहीं लाई गई। मौजूदा और साबका हेड मॉरर जेर हिरासत है। एहलकार की तलाश में छापे। इंकशाफ के बाद DIG CIA बरहम फौरी रकम बरामद की हिदायत। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। कराची पुलिस को राहदारी रिमांड ना मिला। उधर शेख रशीद के खिलाफ एक के बाद दूसरा मुकदमा। सरगोदा में दरख्वास्त जमा। शेख रशीद कहते हैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। पाकिस्तान के कोफा में दरबाने हुसैन हो या जैदी ताकतों के खिलाफ सियासी ऐलाने जंग कर रहा हूँ। ये कि ये हमलावर एक नहीं 3 लोग थे और 3 मुख्तलिफ मकामात पर ज़ाहिर इनकी पोजीशनिंग थी जो JIT ने सारा आइडेंटिफाई किया है। और फिर जो गोलियों के जो खौल मिले उनको फोरेंसिक की लैब ने जो आइडेंटिफाई किया है कि ये किस असले के ये में इस्तेमाल हुए। इमरान खान कातिलाना हमले के मरकजी मुलजिम नवीद को कत्ल किए जाने का खदशा। PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा का इंकशाफ। पोलियो से गुफ्तगू में ट्वीट समेत 4 मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। केस की समाअत 20 फरवरी को होगी। शहबाज सरकार की अवाम की सेहत पर भी सियासत। पंजाब में सेहत कार्ड पर इलाज का मंसूबा रोक दिया। 400 अरब के पंजाब सेहत कार्ड मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। पंजाब सेहत कार्ड बंद करने का इकदाम काबिल अफसोस है। इमरान खान की शदीद मजम्मत। कहा मंसूबे का खात्मा दोनों जमातों की सफाक ज़हनियत की अक्कासी करता है। जानलेवा महंगाई में सेहत कार्ड बड़ी नेमत था। बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया है। अदालत ने इजाफी रकम सार्फिन को वापस करने और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी देने का हुक्म जारी कर दिया। और IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए वबाल जान बन गया। 2 पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का मुतालबा कर दिया गया। आलमी मिशन ने कहा कि हवेली बहादुर शाह और बलोकी पावर प्लांट्स की निजकारी जून तक मुकम्मल की जाए। कमीशन फौरी निजकारी का प्लान पेश करे। स्टील मिल्स को भी फौरी निजकारी करने का मुतालबा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।